हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर जो आज के क्वेश्चन है वो ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपकी शिफ्ट में आते हैं तो आपको स्किप नहीं करने हैं, एक बार पढ़ के उनको सॉल्व करना है। तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राघव ने 16,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, रेट है 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए हैं, लेकिन सेमी एनुअल लगाए हैं एक साल के लिए। सेमी एनुअल का मतलब क्या हुआ? हाफ ईयरली लगाए गए हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाए गए हैं, एक साल के लिए है। अगर उसको टोटल जो इंटरेस्ट, टोटल सीआई जो रिसीव हो रहा है वो 5160 रुपए, 5160 रुपए उसको मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये ध्यान रखना है, आपको आर बताना है। इसके करने के दो मेथड है। एक तो मेथड ये है कि आपको पता है प्रिंसिपल से अमाउंट बनती है। प्रिंसिपल हमारी 16,000 है। अमाउंट कैसे बनती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट बनेगी। तो 5160 16,000 में जोड़ देते हैं तो ये बनेगा 06112, 21,160। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आपको रेट मिलेगा वो किसी का स्क्वायर बनेगा, इस तरीके से फॉर्म में बनेगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि 5160 रुपये आपको रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 16,000 रुपये पर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया है 516/16, तो 16 3 48, 16 दूनी 32 पॉइंट, अप्रॉक्स 32.25% रहेगा। ये आपको ओवरऑल परसेंटेज रेट मिल रही है। ये आर की वैल्यू नहीं आई है अभी। इस तरीके से जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है ये सक्सेसिव लगाने के बाद आता है। 15 + 15 प्लस 15 × 15 डिवाइड बाई 100, सक्सेसिव लगाया हमने तो ये कितना हो गया? 15 15 30 प्लस 15 15 225 और 2 जीरो, तो यहाँ पर बिंदी लगी तो ये आएगा 32.25%। ये ऑप्शन से आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर गलती हो सकती है, आप आर यहाँ पर 15 लगा सकते हैं। आर 15 नहीं है, हाफ ईयरली हमने 15 माना है। इसका मतलब आर जो आएगा वो 30% आएगा। अगर हाफ ईयरली 15 हुआ तो एनुअली 30% होगा, यानी आर की जो वैल्यू थी, जो रेट रही है वो 30% रही है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए ये बुकलेट इंग्लिश ग्रामर की तैयार की गई, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। रिवीजन के लिए ये रामबाण रहने वाली है आपको लास्ट टाइम में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने टाइम में कर पाए। उसके अलावा अर्थमेटिक की ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। दोनों बुकलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर चेक कर लें कि क्या इन बुकलेट्स के अंदर है और कैसे आप इनको ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई L मीटर है, वो क्रॉस कर रही है किसी प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 1.5 L मीटर और 20 सेकंड उस ट्रेन को लग रहे हैं। अगर ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तो हमें यह बताना है कि ट्रेन किसी इंसान को कितने टाइम में पार करेगी अगर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो इसका मतलब खुद की दूरी ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सबसे पहली बात, 72 किलोमीटर पर घंटे है, उसको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मीटर और सेकंड में दी हुई हैं। तो ये आएगा 18 से 4 बार यानी कि 20, ये होगा 20 मीटर पर सेकंड। हमें स्पीड कितनी लेनी है ट्रेन की? 20 मीटर पर सेकंड लेनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई L है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 L है, D बराबर ST फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ये हो गया D। स्पीड है 20 की, टाइम लग रहा है 20 सेकंड का, ये हो गया 2.5 L बराबर 400। तो L बराबर कितना होगा? यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, 25 से ये जाएगा 16, 160, यानी L की वैल्यू आएगी 160। अब लंबाई हमें ट्रेन की मिल चुकी है, टाइम निकालना है कि आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी ट्रेन, यानी कि खुद की लेंथ को। तो 160 लेंथ है, स्पीड हमें पता ही है ट्रेन की 20 है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड लगेंगे ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करने में। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। 3 नंबर है ABC, उनका एवरेज दिया है 76।
25% ऑफ नंबर ए, यानी कि ए का 25% और बी का 1/5, इन दोनों का रेशियो है 3:5 का। सी बी से 20 कम है। अगर ए और डी के 50% की वैल्यू 110 है तो हमें डी की वैल्यू बतानी है। इसके अंदर बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, यानी कि 76 इंटू 3 हो जाएगा सम, जो कि होता है 7 या 21 6 या 18, तो ये बनेगा 228। अब यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है हमें, क्या बोला है 25% ऑफ ए। ए का 25% का मतलब क्या हुआ, ए का बटे 4, और बी के बारे में बोला है कि बी का बटे 5। इनका जो रेशियो है वो है 3/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा a बटा बी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 3x/5x है, तो x से x काट देंगे, यहाँ से हमें a बटा बी मिल जाएगा, कितना मिलेगा 12/25। और ये ध्यान रखना है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हमें यूनिट लेकर चलनी पड़ेगी। आगे बोला है C जो है हमारा वो B से यानी 25A से 20 कम है। A और D का सम दिया है जिसका 50% बोला गया है 110 है। A है हमारा 12A, इसका मतलब हुआ 50% की बात हो रही है 6A, प्लस D हमें पता नहीं है तो D/2 कर लिया हमने, इक्वल्स टू में दिया हुआ है 110, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हुआ 12A प्लस D इक्वल्स टू 220। D की वैल्यू जब हमें निकालने को बोला गया है तो वो निकल के आएगी 220 में हमें माइनस करना होगा 12A। अब हम यहाँ पर A B C तीनों की वैल्यू रखते हैं जो कि A की फॉर्म में है। A हमारा निकल कर आया था 12A प्लस B निकल कर आया था 25A प्लस C निकल कर आया था 25A माइनस में 20, जो कि बराबर दिया हुआ है 228 के। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 25 25 50 और 12 ये हो गया 62A बराबर में हो जाएगा 248। यहाँ से A की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 4। A की वैल्यू हमें मिल गई 4, 4 बार ये कटेगा। अब हमें बताना D है, तो D हमारा ये रहा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। D निकालने के लिए पहले थोड़ी जगह बनाते हैं, तो D कैसे निकालेंगे, 220 में हमें माइनस करना है 12 इंटू 4, तो D बराबर आ जाएगा 220 माइनस 48, तो D की वैल्यू कितनी आएगी 78 72 172। D की वैल्यू निकल कर आएगी 172, यही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शॉपकीपर ने कोई आर्टिकल 25% प्रॉफिट पे सेल किया है। अगर शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 120 रुपए कम में खरीदा होता और 180 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो जो प्रॉफिट है वो 80% होता। कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की। देखिए 25% की बात हो रही है, तो हमने पहले मान लिया CP थी 4x, SP बन गई CP1 SP1, SP बन गई 5x, क्योंकि 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। अब बोला गया है दूसरी कंडीशन में कि जो CP 120 कम होती अगर, और जो सेलिंग प्राइस होता वो 180 रुपए ज्यादा होता, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80% होता। इसका मतलब हुआ 4x माइनस में 120, क्योंकि CP पर ही प्रॉफिट होता है। 80% का मतलब हुआ 4/5, यानी 5 पे 4 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 9/5 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो CP पर जब प्रॉफिट आएगा तो वो बनेगा SP। SP कितना है इस कंडीशन में 5x प्लस 1 80। इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 9 चौक 36x माइनस 12 निम्मा 108 बराबर 25x प्लस 18 पंचे 90। ये हो जाएगा 11x बराबर 0891, x बराबर 11 एकम 11 11 8 88 0। x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 180। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी है, ये जो कॉस्ट प्राइस है
ये कंडीशन वाली कॉस्ट प्राइस है। देखिए आप यहाँ इफ लगा हुआ है, इससे हमें नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 4x, तो हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। तो सीपी कितनी बनेगी? 4x यानी कि 18 चौके 72, 720 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की रही होगी। इस तरीके से इसको करेंगे, इजी ही था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सम है P जिसको 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 15% की दर पर इन्वेस्ट किया है, तो वो अमाउंट बना के दे रहा है 26,240 रुपए। अगर हम इन्वेस्ट करते P प्लस 1,600 रुपए, सेम रेट सेम टाइम यानी 4 साल के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है ये पूछा है। देखिए कोई सम है P, इसको 15% की दर पर लगाया है 4 साल के लिए, तो 15 चौकू 60 हुआ। लेकिन हमसे अमाउंट बनाकर दी है तो 60 नहीं निकालना है, हमें 160% की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, जो कि हमें बनाकर दे रहा है 26,240। तो ये 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 10, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6, 16 चौकू 64 और 2 जीरो और लगे। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मिल गया जो है 16,400। हमने प्रिंसिपल निकाल लिया यहाँ से। अब पूछा क्या है? P प्लस 1600, मतलब 16,400 में 1600 और ऐड करने हैं, तो ये बनेगा 0,0,081, 18,000। हमसे कहा गया है 18,000 रुपए पर 4 साल में 15% की दर से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हुए, ये हो गया 180 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा 18 छक्का 108 और डबल जीरो, वो मिलेगा 10,080 रुपए का। ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। 10,080 नहीं, 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट ए। बोट ए की स्टिल वाटर में चाल, यानी कि बोट की चाल है 15 किलोमीटर पर घंटे। बी की चाल 40% है, बोट ए की जो चाल स्टिल वाटर में उसके दोगुने की 40% है। ए अप स्ट्रीम जा रहा है, बी डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो बताना है 108 किलोमीटर लंबी नदी को पार करने में बोट को कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों मीट करेंगे। मीटिंग टाइम निकालना है। देखिए एक चीज याद रखनी है, एक जा रहा है अप स्ट्रीम, एक जा रहा है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 प्लस S2 बनेगी। यहाँ से बोट ए की स्पीड की बात की गई है, स्टिल वाटर में बात हो रही है तो 15 दी हुई है। बी की स्टिल वाटर में बात क्या बोली गई है? 15 है जो, उसके दोगुने का हमें चाहिए 40% का, मतलब 2/5। 5 से ये जाएगा 3 बार, तो बी की स्पीड कितनी बनेगी? 12, यानी ए की स्पीड 15 है, बी की स्पीड 12 है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई रेशियो नहीं है। 108 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से लग रहा है T बराबर D/S। टोटल डिस्टेंस 108 है, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों स्पीड जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो 15 12 27। तो टाइम कितना लगेगा? 27 से ये जाएगा 4 बार, 4 घंटे का टाइम लगेगा। ये इसका आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 20,000 रुपए किसी स्कीम पर इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट जो भी बच गया है उसका 15% उसने 20 अलग अलग शेयर्स में लगाया है। अब उसके पास 51,000 रुपए बचे हुए हैं, तो ये बताना है कि ईच शेयर में कितने रुपए लगाए थे उसने। देखिए यहाँ पर जो 20,000 रुपए उसने लगाए हैं स्टार्टिंग में, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ना इनकी कोई बात की है, बात सिर्फ रिमेनिंग की हो रही है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लिया हमने रिमेनिंग उसने 100x रुपए बचे हुए हैं उसके पास, इसका 15% उसने 20 इक्वल शेयर्स में लगाया है, यानी कि 15x मल्टीप्लाई 20। जब 15% उसका लगा दिया उसने और बचा कितना, अब रिमेनिंग में से 85% बचा है। इस 85% की वैल्यू दी हुई है 51,000। ये
तो ये कितने गुना है, ये 8 पंचे 40, 8 छंगा 48, 6 बार, यानी कि ये जाएगा 600 बार, 600 गुना है ये। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि 1% की वैल्यू 600 है, तो इस 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 छक्का 90, 9000 हो जाएगी। तो इन जो 9000 रुपए हैं इनको 20 शेयर्स में लगाया गया है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 450 बार, यानी कि 450 रुपए ईच शेयर, ये इसका आंसर बनेगा। 450 रुपए पर शेयर लगाया गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी सारी डिटेल्स, सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जरूर चेक करें। ध्यान रखें अपना, चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।